चलिए हेडिंग डालिए डिसोल्यूशन। अब ये डिसोल्यूशन होता क्या है, तो इसमें लिखें द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड solute dissolves in a liquid solvent। तो जब कोई सॉलिड सॉल्यूट को हम जब हम कोई सॉलिड सॉल्यूट को और लिक्विड में डिसॉल्व करा दें तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। ठीक, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, पहले भी पढ़ी होंगी आप लोगों ने। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो देखो, जैसे सपोज करो वी हैव 1 लीटर सॉल्यूशन, हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर, और टेम्परेचर सपोज कर लो 30 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसे ही मान लिया कि 1 लीटर वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम 300 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकता है। मान लिया है, ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंटली डेटा नहीं है ये। कितना शुगर डिसॉल्व हो सकता है? मैक्सिमम 300 ग्राम। ठीक, 1 लीटर वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम 300 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा दें हम, टेम्परेचर 30 से 40 कर दें, फिर तो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, वो बात अलग है। टेम्परेचर हमको नहीं बढ़ाना है। तो पॉइंट ये है कि 1 लीटर वाटर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे बिना टेम्परेचर बढ़ाए आप कितना मैक्सिमम डिसॉल्व करा सकते हो शुगर? 300 ग्राम। अब सपोज करिए कि आपने 1 लीटर वाटर ले लिया है और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रखा है, उसमें 300 ग्राम शुगर डिसॉल्व भी करा दिया है। ठीक, आपने 1 लीटर वाटर पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 300 ग्राम शुगर डिसॉल्व करा दिया है और सॉल्यूशन बन भी गया। तो क्या अब इस सॉल्यूशन में और ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो सकती है? तो जवाब है नहीं होगी, क्योंकि जितना हो सकती थी उतना पहले से हो चुकी है। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाए बिना और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो इसमें मैं लिख सकता हूं अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved. No more solute can be dissolved without raising temperature. Without raising temperature is called saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको टेम्परेचर इंक्रीज करे बिना और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कराया जा सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या होगा? देखो, हमको मालूम है 1 लीटर वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम कितना डिसॉल्व करा सकते हैं? 300 ग्राम, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या करा, 1 लीटर वाटर पे 30 डिग्री सेल्सियस में 300 ग्राम तो मैक्सिमम आ सकता है, मैंने कितना डिसॉल्व कराया है? सिर्फ अभी 250 ग्राम। अब एक बात बताइए कि 1 लीटर वाटर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 250 ग्राम कराया है और मैंने सोल्यूशन बना भी लिया, लेकिन मैक्सिमम हो कितना सकता है? 300 ग्राम। तो मैंने सॉल्यूशन बना तो लिया है, 250 ग्राम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करा के 30 डिग्री सेल्सियस पे 250 ग्राम मिलाकर के हमने सॉल्यूशन बना लिया है। लेकिन क्या इस सॉल्यूशन में अभी और शुगर डिसॉल्व हो सकती है सेम टेम्परेचर पे? तो आंसर है यस, हो सकती है। अभी इसमें 50 ग्राम और हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 300 ग्राम मिक्स हो सकती है 1 लीटर में 30 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हमने कितनी करी है? सिर्फ 250 ग्राम। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करे बिना अभी और सॉल्यूट आ जाए और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ कितने ग्राम पे कितना डिसॉल्व होगा, ये कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। ठीक,
तो इसमें हम लिख सकते हैं अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर, एक सेकेंड, अ सॉल्यूशन इन विच मोर solute can be dissolved, more solute can be dissolved without raising temperature, is called unsaturated solution। ठीक है सब। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करे बिना और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। अगर हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करा रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे सॉल्युबिलिटी घट या बढ़ सकती है। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। देखो अब यहाँ दो केस हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम वाटर में क्विकलाइम डिसॉल्व कराएं, CaO क्विकलाइम, तो इस केस में हीट प्रोड्यूस होती है ना, और ये सारा सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे तो मैं बोलूंगा ये प्रोसेस कैसा है, दिस इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, वाटर में हम क्विकलाइम ऐड करा रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। और ऐसा भी होता है कि अगर हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व कराएं, शुगर, और अगर हीट दें इसको, हम इसे गर्म भी करते जाएं, तो ज्यादा शुगर डिसॉल्व होती जाएगी। यानी कि ऊपर तो हीट प्रोड्यूस हो रही है सॉलिड को लिक्विड में मिलाने पे, लेकिन यहाँ सॉलिड को लिक्विड में मिलाने पे जितना हीट दोगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो रही है, उतना ज्यादा घुलता जा रहा है। तो ये प्रोसेस कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक। सो व्हाट आई मीन टू से कि व्हेन यू ऐड सॉलिड टू लिक्विड द प्रोसेस कैन बी एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। ठीक, अब पॉइंट ये है कि अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, तो फिर आपको हीट देने का जरूरत नहीं है, बल्कि हीट तो वहां प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप हीट देंगे तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी इसके अंदर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हीट तो वहां ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो आपको याद ये रखना है कि फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर यहां बढ़ा दिया तो ये कम डिसॉल्व होगा, क्योंकि टेम्परेचर वहां पहले से ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, वहां हीट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ आप टेम्परेचर बढ़ाइए, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना हीट देंगे, उतना ज्यादा चीनी पानी में घुलती चली जाएगी। ठीक, तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है और आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो सॉल्युबिलिटी शुगर की बढ़ेगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर यहां पे हो जाएगा ऊपर वाले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कम हो जाएगी। ठीक, दूसरा केस है फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, जैसे ये वाला। अब यहां आप हीट दो, जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा शुगर डिसॉल्व होगी। तो यहां सिंपल है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी बढ़ेगी। ठीक, एक तो ये हो गया। नंबर 2 है प्रेशर। सेकंड जो फैक्टर है वो है प्रेशर। अब आप एक बात देखो, ऊपर से आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करा रहे हो, अब ऊपर से प्रेशर बढ़ भी जाए घट भी जाए तो उससे सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आप ऊपर से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम भी है ज्यादा भी है तो जितना डिसॉल्व होना है उतना ही डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं देयर इज नो इफेक्ट
there is no effect on solubility of solid in liquid, solid in liquid। ठीक, तो ये नोट करिए यहां तक। नेक्स्ट हम कर रहे हैं solubility of gas in liquid। तो ये सिंपल डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको डेफिनेशंस क्या होंगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ gaseous solute that can be dissolved in a specific amount of liquid solvent at a specific temperature is called solubility of gas in liquid, is called solubility of gas in liquid। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जितना डिसॉल्व हो जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी अमाउंट ऑफ गैस को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक, आगे आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। तो ये आप हेडिंग यहाँ पे डाल दीजिए।